आपसे मिलने के कई बहाने हैं। इस देश में खेती के दिन सुहाने हैं और युवा किसानों को इससे जुड़ने के खास मायने हैं। नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में, जिसका नाम है ग्रामीण शोधशालाएं। आज से कुछ साल पहले अगर हम किसानों की बात करें तो उनका मानना था कि खेती में लाभ कम और मेहनत ज्यादा है। लेकिन अगर हम आज के विकासशील किसानों से मिलें तो उनका कहना है कि खेती में आज न सिर्फ दोगुना लाभ किया जा सकता है, बल्कि चौगुना और 5 गुना भी लाभ कमाया जा सकता है। ऐसे ही विकासशील दावे हमारे विकासशील किसान भारत भूषण त्यागी जी ने भी किए हैं। खेती एक पूरा तंत्र है जिसमें उत्पादन के प्रबंधन से लेकर उसके प्रमाणीकरण, प्रोसेसिंग और उसका ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग करना। तो इस प्रकार से लगभग 4 और 5 तंत्र हैं जिन क्रियाओं के द्वारा ये कार्यक्रम गुजरता है। और यही जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का जो ये कंसेप्ट आया है, उसकी मुख्य भूमिका भी यही है कि पूरी पद्धति के साथ ही किसान मिलकर खेती करें। और यह खेती अकेले किसान की नहीं है, बल्कि परिवार की है और परिवार के समूहों की है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जैविक खेती केवल लागत पर होने वाली कोई छोटी सी क्रिया नहीं है कि जिसको हम केवल खाद, बीज, दवाई के माध्यम से पूरा करेंगे, बल्कि ये पूरी योजना है जिसमें किसान उत्पादन प्रबंधन से लेकर बाजार व्यवस्था तक की पूरी प्रक्रिया को समझें और पूरा करें। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश राज्य का कृषि से जुड़ा एक अभिन्न अंग है, जहां के किसान जैविक खेती में अपनी अनोखी पहचान और रुचि रखते हैं। बुलंदशहर से जैविक खेती से जुड़े ऐसे ही एक किसान हैं भारत भूषण त्यागी जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में विज्ञान के छात्र रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई पूरी करने के बाद उनकी इच्छा थी कि शहर में ही नौकरी करूं, लेकिन माता पिता के कहने पर वापस अपने गांव आ गए और परंपरागत रूप से खेती के पेशे से जुड़ गए। पिता के द्वारा लिए गए फैसले का सम्मान करते हुए उन्होंने कृषि को ही अपने जीवन का माध्यम बनाया। अपने इस निर्णय के बारे में कहते हैं, जहाँ तक निर्णय की बात है तो खेती के लिए जो प्रेरणा थी वो तो माता पिता की थी। शिक्षा के बाद में जैसे ही शिक्षा पूरी होते समय आया कि मेरा ग्रेजुएशन पूरा होगा, तो पिताजी ने कहा कि अब तुमको नौकरी नहीं करनी है और खेती में ही काम करना है, गांव में रहना है और हमारे साथ रहना है। भारत भूषण जी के लिए खेती हमेशा से एक लाभकारी पेशा रहा है। बीते कुछ वर्षों से उन्होंने मिश्रित खेती करके 1 एकड़ जमीन में तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए की आमदनी की है, जो औसतन एक आम किसान की आमदनी से 3 से 4 गुना ज्यादा है। आमतौर पर किसानों से बात करने पर हमें उनसे खेती से जुड़ी शिकायतें ही सुनने को मिलती हैं। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि खेती घाटे का सौदा है, खेती में लाभ कम और मेहनत ज्यादा होती है, खेती करने वाला आदमी जीवन में और कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन विज्ञान के छात्र रहे भारत भूषण त्यागी जी कृषि को एक सकारात्मक रूप में देखते हैं। वो कहते हैं, जिस तरह हमारे जीवन के कुछ अनुशासन हैं, वैसे ही खेती के भी कुछ अनुशासन हैं। उसकी एक पद्धति है। अब देखिए, चाबी लगाने से पहले फिर बाजार है, बिना तेल के तो नहीं चलेगा। इसके बाद में यदि इसमें कोई खराबी आई और कोई पुर्जे की जरूरत पड़ी तो पुर्जा कहाँ से आया? फिर वो बाजार से आया। और इसकी मरम्मत कहाँ पर हुई?
सर शुरू से आपको समझाना तो पड़ेगा एक बार। पूरा क्या हुआ? बाजार। अब आप ध्यान से देखिए, जुताई करने से क्या घटना घटी कि जुताई ट्रैक्टर लेकर हमको समय भी बचा, मेहनत भी बची। दो चीज होगी, क्या बचा? समय बचा, मेहनत बची। सवाल ये उठता है कि हमने उसका क्या किया। लेकिन जुताई किसने की? ट्रैक्टर के द्वारा। ट्रैक्टर कहाँ से खरीदा? बाजार। ईंधन कहाँ से लिया? बाजार। पुर्जा कहाँ से खरीदा? बाजार। मरम्मत कहाँ पर हुई? बाजार। इसका मतलब मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जुताई किसान ने की या बाजार ने की? बाजार। तो मुनाफा किसको गया? बाजार। तो जो जुताई का जो लाभ था वो किसको मिला? बाजार। वो बाजार को चला गया। हम सब जानते हैं कि एक आम किसान 1 एकड़ जमीन में लगभग 50,000 से 1 लाख तक की आमदनी कर सकता है, लेकिन भारत भूषण त्यागी अपनी इस आमदनी को इस मुकाम तक लाने में कामयाब हुए हैं। ये सभी किसानों के लिए एक उदाहरण है। तो आइए खेती की इस पद्धति को सीखने के लिए आपको ले चलते हैं उनके खेतों में। किसान भाइयों, एक सवाल बार बार ये भी उठता है कि मल्टी लेयर और मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। इसके बारे में कई बार अलग अलग नामों से भी किसान भाइयों को पूरी बात स्पष्ट नहीं होती। कई बार इसको लोग वर्टिकल फार्मिंग भी बोल देते हैं। मेरा इसमें एक निवेदन है कि आप इसको थोड़ा ध्यान से समझ लें। मैं खेत में बैठा हूँ, यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने कुछ निश्चित दूरी और कुछ निश्चित फसलों को कहीं बेड के ऊपर लगाया हुआ है और कहीं मेरे पीछे अमरूद का पौधा खड़ा है और मेरे साथ में भी यहाँ पर किन्नू का पौधा है। आगे थोड़ा देखेंगे तो अमरूद का पौधा है। तो मल्टी लेयर का मतलब है कि जब ये एक पौधा आज मैंने ज़मीन पर लगाया है और ये 40 फुट ऊपर तक जाएगा तो ये पूरी जगह लेगा। इसके लिए कितनी दूरी पर इसको लगाना है और जब तक ये अपना पूरा आकार लेगा तब तक इसके साथ में और इसके नीचे क्या क्या फसलें लगाई जा सकती हैं। इस प्रकार खेत में ज़मीन की सतह से लेकर और 40-50 फुट ऊपर तक हम किस प्रकार के पौधों का रोपण कर सकते हैं और कम से कम भी 9, 10 या 12 फसलों को एक क्रम से खेत में ले सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि पर्पल कलर की ये एक गांठ गोभी है, उसी के साथ टमाटर भी है, उसी के साथ गोभी भी है और इसी प्रकार से इसमें कैस्टर के पौधे, सहजन के पौधे और भी पपीते के पौधे जगह जगह लगाए हुए हैं ताकि किसान भाई 1 एकड़ ज़मीन से भी कम 10-12 फसल और यदि वो सब्जी की खेती करते हैं तो 20-30 फसल एक साथ निकाल सकें। और इससे क्या होता है कि ज़मीन का भी पोषण होता है और किसान भाइयों को उत्पादन भी अधिक मिलता है और उसके बाज़ार में दाम भी। चूँकि जैविक खेती में आप एक चीज़ को पैदा करके बाज़ार में जाने की कोशिश करेंगे तो वो संभव नहीं है। इसलिए अपनी आमदनी को बढ़ाने का इससे बढ़िया कोई जरिया नहीं है। इसमें उत्पादन भी बढ़ता है और आमदनी भी बढ़ती है। खेती से जुड़ी कुछ अवस्थाएं, कुछ भ्रम जो आम किसान नहीं समझ पाते, इस पर क्या सोचना है भारत भूषण त्यागी जी का, जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। किसानों के प्रेरक बन चुके भारत भूषण अपने साथियों को कृषि वैज्ञानिक और कृषि जानकारों से मिलने की सलाह देते हैं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत ग्रामीण शोधशालाएं में। तो आइए जानते हैं भारत भूषण त्यागी जी से खेती से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। विश्व जैविक कृषि कुंभ में धरती पुत्र से सम्मानित भारत भूषण त्यागी अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय उन किसानों के लिए जरूर निकालते हैं
जो जैविक खेती को अपनाना चाहते हैं। इन दिनों उन्हीं किसान भाइयों के साथ अपने अनुभवों और जानकारियों को साझा कर रहे हैं। वे किसानों को समझाते हैं कि उर्वरक और रसायन के प्रयोग से खेती पर प्रतिकूल असर पड़ता है, जिससे हमारी खेती महंगी हो जाती है। बीज कहां से लेकर आए, दवाई कहां से लेकर आए। अब सवाल ही उठता है कि लागत किसने दी, बाजार में। तो खेती किसने की, इसमें कहीं किसान का जिक्र है? चाहे किसान अपने को कितना ही मजबूत मानता है, कोई परिभाषा नहीं किसान की, कोई जगह नहीं किसान के लिए। सारा काम किसने किया, उत्पादन। चाहे गन्ना आपका 300 कुंटल हुआ, चाहे 600 कुंटल हुआ, किसकी भेंट गया, बाजार की। भारत भूषण अपने शुरुआती दिनों की गलती को याद करते हैं और यहाँ मौजूद किसानों को ये गलती नहीं दोहराने का आग्रह भी करते हैं। किसानों के प्रेरक बन चुके भारत भूषण अपने साथियों को कृषि वैज्ञानिक और कृषि जानकारों से मिलने की सलाह देते हैं। साथ ही खेती और प्रकृति के संबंधों को जानने की भी सलाह देते हैं। वो किसानों को मिट्टी की पहचान, मौसम के अनुकूल बीजों का रखरखाव और फसलों की पैदावार आदि से जुड़ी जानकारी देते हैं। अपने मार्गदर्शन से अब तक हजारों किसानों को वो लाभदायक खेती के तरीके समझा चुके हैं। मैं पिछले 8 वर्षों से जैविक खेती कर रहा हूं और जैविक खेती की प्रेरणा स्रोत मेरे भारत भूषण त्यागी जी हैं। इन्हीं के पास आकर मैंने जैविक खेती सीखी है और अपने खेतों में उसको करना शुरू किया है। उसका परिणाम ये है कि मैं अपने खेतों से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा फसलें मैं अपने खेतों में लगाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ आके सीखा है कि एक खेत में एक समय में कई सारी फसलें हम किस तरह से पैदा कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये देखने में आ रहा है कि हमारी सारी ज़रूरतें, सारी साग सब्जियाँ और मसाले, अपने धान, गेहूँ और गन्ना, ये सब चीज़ें हम एक साथ पैदा कर रहे हैं। 2005 से हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। मेरे बड़े भाई भूषण त्यागी जी के मार्गदर्शन में ही मैंने ऑर्गेनिक खेती शुरू करी। मुझे पता चला कि जो आधुनिक खेती हम कर रहे हैं वे कोई फ़ायदे की खेती नहीं रही। आधुनिक खेती करने का मतलब यह है कि हम पीछे जाना, विकास के किसान पीछे हट रहा। जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये दुनिया में मांग है कि स्वास्थ्य के लिए जो हम उत्पादन कर रहे हैं वे गुणवत्ता के आधार पर अच्छा है। मैं MSc एग्रोनॉमी से हूँ और मैं पिछले 3-4 बरस से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हुए हमें थोड़ी ये समस्या आ रही थी कि हम प्रोडक्शन तो कर लेते थे लेकिन उसकी मार्केटिंग की बहुत समस्या थी। लेकिन अब हम भारत भूषण त्यागी जी की समक बायो एनर्जी जो FPC है उसके सहयोग से हमारी जो मार्केटिंग की समस्या थी वो भी सॉल्व हो गई है। भारत भूषण त्यागी ने अपनी बेशकीमती सलाह और मार्गदर्शन से सैकड़ों किसानों को जैविक खेती की ओर आकर्षित किया है, जिसके अंतर्गत किसान कई फसलों को एक साथ लगा सकते हैं। फसलों को साथ साथ लगाए जाने से जमीन को पर्याप्त वानस्पतिक अवशेष मिल जाते हैं और इसी के साथ मल्टी लेयर फार्मिंग योजना के अंतर्गत किसान भाइयों की खेती में लगने वाली लागत 80% तक आसानी से कम हो जाती है। छोटे किसानों के लिए समूह आधारित रूप में ये खेती एक वरदान है। किसान अब समझने लगे हैं कि परिवार की सेहत, खेत की पैदावार शक्ति और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जैविक खेती अनिवार्य है। अब समय आ गया है डाइवर्सिफाइड होने का। अगर हम फसलों को डाइवर्सिफाइड नहीं करेंगे, केवल एक ही प्रकार की फसल लगाते रहेंगे तो उससे बहुत फ़ायदा नहीं होना है। उस क्षेत्र की मांग को देखते हुए कि किस फसल को हम लगाएं जिससे हमारा अधिक मुनाफा हो सके, उस तरह की फसलों को अपना करके बहुत सारा फ़ायदा किसान भाई अपना सकते हैं और खेती को लाभकारी खेती में परिवर्तित कर सकते हैं। और आपके बीच के किसान भाइयों के बीच में ही भरत भूषण त्यागी जी हैं जो काफ़ी वर्षों से इस काम को कर रहे हैं। तो उनसे जाकर के, या कृषि विज्ञान केंद्र है हर जिले में, उस कृषि विज्ञान केंद्र में भी जाकर के किसान भाई इस तरह के प्रशिक्षण ले सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं। और उस ज्ञान को, मेरा मानना ये है कि अगर कोई भी सरकार हो या कोई भी संस्था हो,
किसान को पैसे देने की बजाय अगर उसको नॉलेज दिया जाए, उसको प्रशिक्षण दिया जाए, गंभीरता से उनको प्रशिक्षित किया जाए, तो उससे अधिक पैसा वो अपने खेत से, अपनी ज़मीन से, अपनी मेहनत से पैदा कर लेगा। एक साथ कई फसलों को मौसम के हिसाब से बोया जा सकता है और उसकी बेहतर पैदावार पाई जा सकती है। मौजूदा समय में अनाज, सब्जी, फल और टिम्बर के अलावा लगभग 2 दर्जन से ज्यादा फसलों को उगाने वाले किसान भरत भूषण सह फसली खेती के बारे में कुछ सुझाव देते हैं। ये धरती पेड़ पौधों के साथ में, अब मैं यहाँ कोने पर 2 शब्द लिखता हूँ। एक शब्द है पूरकता और दूसरा शब्द है विरोध। सभी इसको आसानी से जान सकते हैं। अब मेरा इशारा यह है कि धरती ने जो पेड़ पौधों के साथ काम किया है वो पूरकता के साथ किया है कि विरोध के साथ किया है। बिल्कुल खुले मन से अपने में जांच लें। ये कहीं किसी को किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, और खेती करने के लिए इसको समझना इसलिए जरूरी है कि यदि धरती और पेड़ पौधों के संबंध को हमने नहीं समझा तो एक बीज कैसे प्रकृति के साथ मिट्टी में जाता है और कैसे फलित होता है उसका विज्ञान हमारी समझ में नहीं आएगा। तो क्या पता लगा कि धरती पेड़ पौधों ने 1 नंबर का इस्तेमाल किया, पूरकता का निर्वाह किया। इससे यहाँ भी समृद्धि है और यहाँ भी समृद्धि है। कैसे? धरती पेड़ पौधों के लिए पूरे खनिज देने में सक्षम है, और जब पेड़ पौधों का उत्पादन बढ़ता है तो ये भी क्या करते हैं, ये भी अपने ये सब जो अंश हैं जो बचे हुए हैं, जड़, पत्ता, तना, फल, फूल, कहाँ जाता है? धरती में। तो धरती में जाने से धरती की उर्वरता बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। सीधी सी बात है। तो यहाँ भी बढ़ा और यहाँ भी बढ़ा, यहाँ भी बढ़ा और यहाँ भी बढ़ा। इसको ही बोला गया उर्वरता। धरती में उर्वरता है। क्या इसके लिए अलग से कारखाना लगाने की जरूरत थी, या इसके लिए अलग से खाद बनाने की जरूरत थी? आप देखो कहीं प्रकृति में कोई खाद का कारखाना आपने देखा हो? ये अपने आप चल रहा है। ये विश्वास हमारे अंदर आना चाहिए कि खेत में फसलें अपने आप खाद लेती हैं। यदि हम इस खाद बनाने की प्रक्रिया में घुसते हैं तो क्या गड़बड़ हो जाएगी? हम कुछ का कुछ करने लगेंगे जमीन के साथ। भारत भूषण त्यागी की खेती से जुड़ी जानकारियों के साथ हम जल्द हाजिर होंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। भारत भूषण त्यागी किसानों को समय खेती पर जोर देने को कहते हैं। उनका मानना है कि खेती अध्ययन और अभ्यास की चीज है। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आपके अपने कार्यक्रम ग्रामीण शोधशालाएं में आप सबका स्वागत। दोस्तों, भारत भूषण त्यागी का मानना है कि खेती एक अकेले का व्यवसाय नहीं है, ये पूरे परिवार का व्यवसाय है। क्योंकि जब तक पूरा परिवार इसमें सहयोग नहीं देता तब तक किसान अपने कार्यों में सक्षम नहीं हो पाता। और यही वजह है कि उनके घर, परिवार, संस्थान में किसान दूर दूर से उनसे प्रशिक्षण पाने आते हैं और खेती के नए नए तरीकों को अपनाकर उससे काफी लाभ पाते हैं। दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर बुलंदशहर के बीटा गांव के रहने वाले भारत भूषण त्यागी के पास करीब 12 एकड़ जमीन है। वो साल में एक ही जमीन पर अलग अलग फसलों के साथ साथ फलदायक पेड़ जैसे आम, केला, किन्नू और औषधि वर्धक पौधे भी लगाते हैं। भारत भूषण त्यागी अपने इस काम में अकेले नहीं हैं। उन्हें अपने परिवार के सभी सदस्यों का भरपूर सहयोग मिलता है और हर साल अच्छी पैदावार भी। यही वजह है कि उनके फार्म हाउस पर किसान उनसे प्रशिक्षण पाते हैं और खेती के तरह तरह के गुर उनसे सीखने आते हैं।
प्रत्येक माह लगभग 500 से 1000 किसानों को वो निशुल्क जानकारी देते हैं और उनकी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं, उन्हें पूरी तरह से मोटिवेट भी करते हैं। कि जैसे प्रकृति में अनेक चीज़ें साथ साथ होती हैं, तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा खेत तो एक है, लेकिन उसमें अनेक फसल किस प्रकार लगाई जाए, ये प्रक्रिया हमको समझनी है। दूसरी बात हमको ये समझनी है कि ज़मीन अपना खाद कैसे बनाती है, हम खाद अलग से बना कर दें या ज़मीन अपना खाद कैसे बनाती है, ये समझना है। तीसरी बात, प्रकृति मौसम से पैदा करती है फसलों को, तो मौसम के अनुकूल किन फसलों को कब लगाया जाता है, इसको हमको समझने की ज़रूरत है। कीड़े बीमारियां फसलों को लगते हैं, पर कीड़े बीमारियों का संतुलन और उनका नियंत्रण भी प्रकृति के अंदर है, इसलिए हमको कीटों को या बीमारियों को नाश करने की ना सोचें, उनके नियंत्रण को समझना है। भारत भूषण त्यागी किसानों को समयक खेती पर जोर देने को कहते हैं। उनका मानना है कि खेती अध्ययन और अभ्यास की चीज है। किसानों को ये दो बातें समझनी चाहिए। अध्ययन का मतलब प्रकृति के उत्पादन व्यवस्था से है, जबकि अभ्यास से उनका मतलब है जलवायु, मौसम, खेती और आबो हवा को देखते हुए खेती करना। जिस तरह इंजीनियर कोई पुल बनाता है तो पूरा खाका बनाता है, उसी तरह से किसानों को अपनी खेती शुरू करने से पहले एक खाका तैयार करना चाहिए, जिसमें जमीन, बीज, उत्पादन और मार्केट का पूरा ब्यौरा हो। खासकर जैविक खेती से जुड़े किसानों को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर बनाकर ही अपनी खेती आरंभ करनी चाहिए। किसानों को अपनी खेती का पूरा लेखा जोखा रखना चाहिए। एक प्रकार से अपनी खेती पर शोध कार्य करना चाहिए, तभी एक बेहतर उत्पादन की आशा की जा सकती है। जैविक खेती में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको इसका एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी अपने में बनाने की ज़रूरत है। अभी तक जो आधुनिक खेती का हमको अभ्यास रहा, उसमें हम लोग बाज़ार की हवा से ही खेती करने की सोचते हैं और उसी प्रकार की फसलों को पैदा करते हैं जिनके बाज़ार में दाम अच्छे होते हैं। लेकिन जैविक खेती का बाज़ार से ज़्यादा संबंध प्रकृति की व्यवस्था से और मनुष्य के स्वास्थ्य से है। इसलिए हमको क्वालिटी और एक बेहतर चीज़ के उत्पादन के लिए खेत का एक योजना पूर्वक प्लान तैयार किया जाता है, जिसमें फसल प्रणाली को सुनिश्चित करते हैं और उसी चार्ट के अंदर पूरा खेती का एक लेआउट प्लान बन जाता है कि मेरे खेत में किस मौसम में कितनी फसलें लगाई जा सकती हैं, कौन कौन सी फसलें साथ साथ लगाई जाएंगी, उन फसलों के बीज की दर क्या होगी और उससे मुझे उत्पादन क्या मिलेगा, उसकी बिक्री कहाँ पर होगी, उसका रेट कितना होगा और उससे मुझे आमदनी क्या होगी। बचपन से पराक्रमी और मेधावी रहे भारत भूषण त्यागी जैविक कृषि में कामयाबी के एक बड़े फलक को छू चुके हैं। उनकी प्रसिद्धि गांव में ही नहीं बल्कि शहर शहर तक फैल चुकी है। बीज, बाजार और उत्पादन से संबंधित किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने न सिर्फ बुलंदशहर जनपद में बल्कि पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। देश के विकासशील किसानों में उनकी एक अलग पहचान है। अपनी इस पहचान की बदौलत भारत भूषण त्यागी को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। अपने बुलंद हौसलों से खेती की एक नई गाथा लिखने वाले श्री भारत भूषण त्यागी जी जैविक खेती अपनाकर न सिर्फ लाभदायक खेती का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, बल्कि प्रकृति और पर्यावरण की भी सुरक्षा कर रहे हैं। आपने अपनी दार्शनिक सोच से सह अस्तित्व और बंधुत्व की भावना को बढ़ाया है, जिसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का बोध है। अपने साथ साथ वो अपने किसान साथियों की आमदनी को बढ़ाने में भी मदद दे रहे हैं। ऐसे प्रेरणादायी किसान पोषण युक्त नए भारत के निर्माण में हमेशा सम्मानित रहेंगे। पद्मश्री भारत भूषण त्यागी बुलंदशहर जनपद की एक बुलंद पहचान बन गए हैं। इनके द्वारा अपनाया गया जैविक खेती का तरीका अन्य किसानों का मार्गदर्शन करके उन्हें नई पहचान दिलाता है। हमारे समाज में ऐसे किसानों की कमी नहीं है।
अपने अगले एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक और शोधकर्ता से और दिखाएंगे आपको उनका नया आविष्कार। तब तक हमें दीजिए अनुमति और आप रखिए अपना खूब अच्छे से ध्यान। नमस्कार।